मैं अटल संदेश से एसएन सिंह। मिनाल वासियों की समस्याओं को लेकर के लगातार कई बातें सामने आती रहीं। अभी बिजली की समस्या को लेकर के पूरे मिनाल वासी, हो सकता है जो घरों में बैठे हुए हैं वो नहीं आ पाए हैं सामने, लेकिन मानसिक रूप से वो इन सारे जांबाज समस्या को लेके हम सभी मिनाल वासी माननीय विश्वास सारंग जी के पास गए। उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से लिया और उन्होंने अपनी एक नोटशीट ऊर्जा मंत्री जी को लिखी। ऊर्जा मंत्री जी ने भी उसको एमडी के पास पहुंचा दी है। आपने नाम नहीं बताया था। मैं धर्मेंद्र कौशल बोल रहा हूँ। तो हम सभी लोग पूरे ग्रुप के लोग, कितने लोग गए? हम गए थे 10 लोग। तो विश्वास सारंग जी ने ऊर्जा मंत्री को ऊर्जा मंत्री जी को पत्र लिखा। उन्होंने कहा आपका काम होगा, आप सुन सकते। उन्होंने समस्या को गंभीरता से लिया। आप लोग अपने विधायक के पास गए? हमारे विधायक कुछ सुनने को तैयारी नहीं है और हमें ऐसा लगता है वो सेलोज जी के से डरे हुए हैं या सेलोज जी के पक्ष में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमाशंकर एडवोकेट रमाशंकर सिंह है और मैं मिनाल में 345 में रहता हूं। और मिनाल के खिलाफ मैं 2018 से ही बिगुल बजा रहा हूं मैं और लोगों का साथ आते गया। मुख्य समस्या जितनी है, सीवेज की है, पानी की है, बिजली की है, तो हमारा अभी एक सूत्री कार्यक्रम जो बिजली पर ही चल रहा है। तो हम जिस दिन अपने मंत्री जी के यहाँ मीटिंग में नहीं जा पाया था, मैं बनारस में था, लेकिन उनके लिखे लेटर के अनुसार जो ऊर्जा मंत्री के यहाँ लेटर गया, ऊर्जा मंत्री के यहाँ लेटर जो गया था डायरेक्टर के पास गया, प्लस विद्युत विनियामक आयोग के यहाँ गया। तो हम लोग जाकर के विद्युत विनियामक आयोग में मिले। अभी क्या डेवलपमेंट हुआ है? डेवलपमेंट का सुनिए, वहां जाने के बाद उन्होंने कहा कि ये काम करना पड़ेगा, इनको ये नहीं कर रहे हैं, करना पड़ेगा। और डेवलपमेंट में आपको शुक्ला जी बोल दें, बता दें कि उनके यहाँ के जो उनके हेड हैं, उन्होंने इनकी एक कोर्ट होती है, बोले मैं शिव मोटो स्वसंज्ञान लेते हुए मैंने उस कोर्ट में जो होता है इनके अगेंस्ट में केस लगा दिया है। किसको? विद्युत मंडल के खिलाफ। और हम लोगों ने पूछा कि हम लोग बोले जो आपने डॉक्यूमेंट अभी तक दिया था और उसकी 6-8 को सुनवाई है, बाकी अगला जो होता है यहाँ तक हमारा डेवलपमेंट। फिर मनु श्रीवास्तव के लिए जो हम लोग श्रीवास्तव बता सक्सेना जी बता देंगे उनका, और एमपी भी डायरेक्टर किया गया शुक्ला। विभाग में नौकरी भी कर चुका हूँ। मुझे थोड़ा सा एक अनुभव के जरिए यह ज्ञात हुआ कि माननीय एमडी साहब जब नए नए आए हैं, उनको पूरी बात हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ऊर्जा मंत्री महोदय के पत्र के निर्देशानुसार हम लोग उनसे मिलने गए और मिल करके उन्होंने हमारी पूरी समस्या को बड़ी गंभीरता से सुना। और सुनने के बाद उन्होंने कहा कि इसको हम अवश्य इसको हल करेंगे और आपका मीटर वाली समस्या हम इसको पूरा करेंगे। तो आपको ये लग रहा है कि मीटर वाली समस्या का हल जैसा कि उन्होंने एमडी सिंघल साहब हैं, उनसे जब चर्चा हुई तो उनसे जब पूछा गया कि साहब हमारे मीटर लगाने संबंध में आपको और कितना समय देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पर्याप्त 6 महीने से इस पर कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने 15 दिन का समय और मांगा है कि हमें एक मामले की जाँच करने दीजिए, अपने नीचे वाले अधिकारियों से इसकी और भी जानकारी ले लें, उसके बाद ही हम आपको सकारात्मक कार्रवाई करेंगे, ऐसा करके उन्होंने आश्वासन दिया। जी सर, आपका क्या नाम है? मैं आशीष सक्सेना रोज 441 में रहता हूँ। हम लोगों ने जैसा भी शुक्ला जी ने और सिंह साहब ने और कौशल जी ने जैसा बताया, तो उस प्रोसेस पे हम चल रहे हैं। जो भी एक स्टेप होती है हम उस स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। अभी हम लोग लास्ट 3 दिन पहले ही हम लोग जो है मनु श्रीवास्तव जी जो सेक्रेटरी हैं विद्युत ऊर्जा विभाग के, उनसे जाके हमने मिला है। तो उन्होंने हमारा लेटर भी लिया है और उन्होंने बोला है मैं एमडी सर से बात करता हूँ। तो वो एमडी सर से जो भी बात होगी तो एक नेक्स्ट वीक में हम लोगों का उसका अपडेट मालूम पड़ेगा। थैंक यू। दोस्तों, जैसा आप लोग देख रहे हो कि लगातार मीटर को लेकर के जो लड़ाई लड़ रहे हैं मिनाल वासी, वैसे तो समस्याएं यहाँ बहुत है। गंदा पानी, सीवेज की समस्या, पीने के पानी को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन कुछ बातें जो ये लोग इकट्ठे हो गए हैं, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। एक निवेदन ये भी हमारा आप सबमिट कर लें कि हम लोगों ने जैसे कि आदेश हुआ है नियामक आयोग के द्वारा निर्देश जारी हुए हैं कि नए कनेक्शन के लिए आप पात्र हैं, उसके तहत हम लोगों ने अधिकारियों के सलाह पर ही ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए हैं और उसके बाकायदे जो निर्धारित राशि है जमा कर दिया है।
लेकिन अभी कुछ लोगों की राशियाँ पहले तो आवेदन निरस्त हुए, इसकी सूचना आती रही, बाद में कुछ लोगों की राशियाँ भी वापस करने का उनके अकाउंट में पैसे भी दे दिए गए हैं। इस बात पर भी हमारा आक्रोश ये है हम लोगों का है कि हमसे बगैर पूछे, बगैर हमसे सहमति लिए, कि हमने तो आवेदन इसलिए किया था कि हमें मीटर लग के कनेक्शन लगे। क्या आवेदन निरस्त करने का कारण बताया एमपीबी ने? उनके द्वारा कोई पत्राचार नहीं किया गया, ना कोई ऐसा कुछ सूचना दी गई, और 2,500 हजार रुपया जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो अलग काट लिया गया और बाकी रिफंड कर दिया गया। तो ऐसा करके इनकी मंशा साफ तौर पर जाहिर है कि यह बिल्कुल या तो नया कोई काम आ रहा है इससे बचने के लिए, प्लस ये जो बिल्डर हैं इसके प्रभाव दबाव के कारण ये लोग ऐसा निर्णय लिए हैं। इसके अलावा कोई और बात नहीं समझ में आती। इस विषय में भी मंत्री जी से बात हुई कुछ? इस विषय में मंत्री जी को बताया गया, तो उन्होंने कहा कि इस मामले को हम गंभीरता से देख रहे हैं और इस पर हम कार्रवाई करेंगे। मेरा नाम पुलक है, मैं ही मिनाल में रहता हूँ, रोज में। कब से आप मिनाल में हैं? लगभग 20 साल। तो 20 साल से इन समस्याओं को लेकर के 20 साल से तो नहीं था, तब तो एमपीबी से ही लाइन का था। अब जब से न्यू मिनाल आए हैं इस एरिया में, तब से हम लोग ये राजवंश का सोसाइटी की लाइन है। सोसाइटी आपको पता है जिंदा है कि नहीं? कुछ नहीं पता, आप कुछ नहीं पता। सोसाइटी में कौन लोग हैं, सोसाइटी नहीं क्या पता। कर रही है, कुछ पता नहीं। कहा है कि इन्होंने जो सोसाइटी बनाई है उसका नाम है आंचल गृह निर्माण सहकारी समिति, 704 14/9/1996 की निर्मित है वो। लेकिन हमने करीब सभी जिसकी भी देखा, सोसाइटी से मुझे प्लाट मकान रजिस्ट्री नहीं है, और हम उस सोसाइटी के मेंबर नहीं। जिसके हम मेंबर नहीं है उसको हमको उपभोक्ता बना करके हमें उसके साथ में जो उसके हमारे बिजली का बिल वसूला जा रहा है, ये अनलॉफुल इलीगल है। अभी हम लोग जा करके हमने आरटीआई से मंगवाया, तो 2021 में 21 में आया कि अध्यक्ष जो है अनियमितताओं के कारण से 3 साल के लिए उनको निकाल दिया गया है, और जिसमें मेंबर भी जो पाए गए, मेरे पास दस्तावेज है, मिनाल के सभी काम करने वाले लेबर हैं। आदरणीय किसी भी शहर में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहला कोर्ट कलेक्टर होता है, तो क्या कलेक्टर के यहाँ आप लोग गए? अब वो जो बताया कि सोसाइटी का भंग, तो हम कलेक्टर के यहाँ 2-3 बार गया हूँ, और बीच में आचार्य संहिता लगी थी, उन्होंने बोला अभी कोई चर्चा नहीं हो पाएगी, इस बीच में अभी नहीं आया। हम लोग ने बनाया है कि आपने जो बताई ना, सबसे जिलाधीश हैं उनका ही मेन काम करना है, तो मिलेंगे। सोसाइटी भंग है, प्रभारी नियुक्त है, और मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो होता है एक अवैध काम के साथ में अपना बिल भेज के अवैध कार्य कर रहा है। वो उनको सीधा जो होता है किसको, बिल्डर को, या इसको बोलते हैं ग्रुप सप्लायर, उनको हर महीना 25 लाख से 30 लाख रुपए अधिक बिजली का जो वसूल है, उनको इनडायरेक्टली डायरेक्टली उसको प्रमोट करा। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मैं राकेश अरोड़ा। कहाँ रहते हैं आप? ये जैस्मिन न्यू मिनाल में। इसके पहले कहाँ? पहले मैं ओल्ड मिनाल में रहता था। वहाँ के बिल के में और यहाँ के बिल में बहुत अंतर है रेट्स में। इसमें कई चार्जेस ज़्यादा हैं। वहाँ ऐसी कोई परेशानी नहीं थी ओल्ड मिनाल में। न्यू मिनाल में शिफ्ट करने के बाद काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही इन चीज़ों में। तो आपने भी इन लोगों के साथ जा करके सभी जगह गए? ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है। अब बाकी देखिए उसमें ऑनलाइन कितने लोगों ने अप्लाई किया? करीब 20 लोन कर दीजिए, 20-25 लोग। उसमें से कितने लोगों का आवेदन निरस्त हो गया? निरस्त तो मैक्सिमम लोगों का हो चुका है, बाकी अमाउंट भी रिटर्न हो चुका 2-3 लोगों का। और ये बताया भी नहीं गया है? बताया भी नहीं गया, और 2,500 रुपये उसमें काट के वापस किया जा रहा है, तो ये भी गलत हो रहा है। बात ये कहना है कि एमपीबी के अधिकारियों द्वारा कुछ तकनीकी ग्लिच बताते हुए कि साहब इन कारणों के कारण हम एमपीबी इसमें कनेक्शन नहीं दे पा रही है, और वो तकनीकी कारण जितने भी कारण बताए गए हैं, जैसे उनका ये कहना कि साहब जो है यहाँ पर कोई फॉल्ट आ गया, कोई बिजली समस्या बिजली बंद हो गई, तो आप एमपीबी पर आप आरोप लगाओगे। उन पर फ़ोन नंबर लिखा रहता है कि आप संपर्क करिए बिजली की शिकायत के संबंध में, तो आप एमपीबी पे आप जाओगे, एमपीबी के पास अधिकार रहेगा नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर चूँकि अभी उसके नियंत्रण में, बिल्डर के नियंत्रण में है, तो वो अपने हमारे कर्मचारियों को कैसे वो प्रवेश देगा? कुछ एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, कोई मर खप गया, तो एमपीबी के ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी, जबकि ये सिस्टम पूरा उसका है। इस संबंध में नियामक आयोग ने एक क्लास में यह पूरी तरह से वर्णित किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक 50% रहवासी लोग एमपीबी
के कनेक्शन नहीं ले लेते हैं, तब एमपीबी टेक ओवर कर लेगी, तब ये जिम्मेदारी एमपीबी की आएगी। अदरवाइज जब तक ये नहीं होता तब तक पूरी व्यवस्था है बिल्डर स्वतः संभालेगा। और तो बिना नियामक आयोग में तो ये ऐसा नहीं है। नियामक आयोग ने इस चीज़ का उसमें क्लास में दिया है, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से क्लास में है, तो उस क्लास में ये दिया गया है कि इसमें पूरी तरह से बिना भेदभाव किए बिल्डर को इंगित किया गया है कि वह इनको समस्याओं को हल करेगा, एमपी पर कोई बर्डन नहीं आएगा। नंबर एक बात। दूसरी बात, ये जो मीटर लगने के बाद कि साहब हमारे पास मीटर नहीं है, तो हम लोगों ने स्वतः कहा कि ये मीटर लगाने की जिम्मेदारी हम रहेगी, हम मीटर परचेज़ करेंगे जो आपका स्टैंडर्ड कहता है। जैसे कि आपने कहा स्मार्ट मीटर हम परचेज़ करेंगे, उसको आप अपने लैब में टेस्ट कराइए, कैलिब्रेट कराइए और उसके बाद में सही पाए जाने पर हमारे लगाइए। आपके पास नहीं, हम दे देंगे मीटर। इसके बाद भी मीटर नहीं लग रहा है। इसके बाद भी मीटर लगने की बात नहीं है। अभी तो उन्होंने कहा कि एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि साहब ऐसा हो सकता है। इनके अधिकारी कुछ ऐसे जो बरसों से जमे हुए हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हमारी जो है यहाँ पर जो किस लेवल के अधिकारी हैं सर ये सब जो है चीफ इंजीनियर हुए, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हुए, जिनको कि निर्णय लेने का अधिकार है, जिनको अपने नीचे अधिकारियों को मार्गदर्शन देने का, उनको यह बताने का कि काम कैसे किया जाए, जिनके पास ये अधिकार है, वो नहीं चाहते हैं कि ऐसी कोई व्यवस्था जमे। कोई रिटायरमेंट के वर्ष में बैठा हुआ है, कोई अपनी खुद के लालच के कारण कि हमसे साहब भोपाल न छूट जाए, हमसे जगह न छूट जाए, उसके प्रभाव में आकर के वो जमा हुआ है। और केवल उन्हीं के ऐसे तकनीकी ग्लिच बताते हुए वो वरिष्ठ अधिकारी जो आजकल नए नए आए हैं, जैसे हमारे डायरेक्टर साहब हैं, वो अभी कहीं बाहर से ट्रांसफ़र होकर आए हैं, विभाग के नहीं है, वो श्रीवास्तव जी जिनका नाम है, वो है कहाँ से, एनटीपीसी से आए हुए हैं। उनके पास में यहाँ विभाग की क्या कमजोरियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, इसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, उनको दिग्भ्रमित कर दिया गया। और उन्होंने एक मानसिक रूप से ऐसी कुछ शिकायतें, ऐसी तकनीकी अड़चनें बताई हैं, उसको बोले साहब हम इसको नियामक आयोग में अपील करेंगे कि हमारा संशोधन किया जाए, ये व्यवस्था की जाए, जबकि यह केवल टाइम पास का एक माध्यम बना हुआ है। और इसी बात को लेकर जब नियामक आयोग में बताया गया कि आपके विरुद्ध ऐसी अपील आने जा रही है, तो उन्होंने फिर कहा कि हम बताते हैं, और हम स्वतः संज्ञान लेते हुए 6 अगस्त को एक केस लगा चुके हैं, और इनसे जो है विभाग के प्रमुख जो है वो प्रस्तुत होंगे उनके पास। या कोई भी चीज जब अमेंडमेंट करता है तो जितने कंसर्न डिपार्टमेंट होते हैं उसमें विद्युत मंडल विभाग जो होता था उसको भी उनके जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं उनको बुलवा करके उनके गुण दोषों के आधार पर ये कमी है, ये सब हो जाता है। ये अपने आप को बचा रहे हैं मिनाल को। उस एक्ट में 3.2.2 में क्लियर लिखा है कि इसी इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा मध्य प्रदेश विद्युत का मीटर लग सकता है। 3.2.5 में लिखा है कि इसी इंफ्रास्ट्रक्चर में एमपीबी का एम्प्लॉय जा सकता है। 3.2.6 के एच में लिखा है कि किसी भी तरह का जो मिनाल के ओल्ड मिनाल में जहाँ पर इनकी बिजली है वहाँ पर जो भी घटना दुर्घटना होगी, अगर पर्टिकुलर जिसको मीटर लगा चुके हैं उनके यहाँ कोई होगी तो वही एक्ट लागू होगा, उनको जिस तरह से उनका पेमेंट करेंगे वही लागू होगा सिर्फ। और 3.2.9 में क्लियर लिखा है कि जिस दिन 50% लोग मीटर लगवा लेंगे एमपीबी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चला जाएगा। एमपीबी जो होती है काम से भागना चाहती है, और दूसरा आता है 25-30 लाख रुपए पर महीना, जब तक ये जाएगा नहीं तब तक वसूल करते रहें। हमारे यहाँ एक उपभोक्ता फोरम जो होता है उसमें हमने एक क्लाज आया है कि न्यू सर्विस कनेक्शन के लिए 12 तरह की समस्याएं सुनी जाएंगी। इसमें न्यू सर्विस कनेक्शन के लिए अगर आपने अप्लाई किया निर्धारित समय में, अगर ये मीटर नहीं लगाते हैं तो आप फोरम में अप्लाई कर सकते हैं। वो फोरम आता है रॉयल मार्केट पर, शुक्ला जी ने भी लगा। तो क्या उस फोरम में गए आप लोग? अभी तो देखिए 3 फोरम में चांद वाले ने वापस कर दिया कि अब हमारे उपभोक्ता नहीं है। विद्युत विनियामक लोकपाल के गए, बोले आप लोअर से आइए। लोअर में फिर जब हम गए कहाँ पे, चांदवड़ उपभोक्ता में, तो उनका प्रेसिडेंट नहीं है, तो उन्होंने बोला कि हमारा कोरम पूरा नहीं है, हम सुनवाई नहीं हो सकती है। तो सुल्तानिया पर रॉयल मार्केट पर भी उनका एक फोरम है, वहाँ पर हम बीच में नहीं थे, तो शुक्ला जी ने रजिस्टर्ड लेटर से 2 केस लगा चुका है। आज मेरा भी वहाँ का केस लगा चुका हूँ, उसमें उनको सुनवाई करना है। उसी कारण से उन्होंने अपने को बचने के लिए वो कैंसिल कर रहे हैं। कारण नहीं बताया कि भाई देखो हम तो समय अवधि के पहले इनको निरस्त कर दिया, तो आपको उनको बताना चाहिए। तो जितने अभी तक दिख रही है कि यहाँ पर परिपाटी रही है कि हम लोगों को इनको
दोहन करते आए हैं। कोई बोलता नहीं था, तो इस तरह से सोचते थे कि अभी कोई बोलने वाला है, लेकिन हम सभी भाइयों का, ये जितने आए हैं ना, सबके पीछे 100 50 लोग हैं ये। तो इसलिए आप सब तैयार हो गए हैं और आपका हम लोगों का साथ है तो बिल्कुल रहेगा। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि एमपीईबी की मिली भगत और बिल्डर की बेईमानी, ये दोनों चीजें मिल करके आम आदमी को, आम उपभोक्ता को परेशान कर रही है। देखना यह है कि मंत्री जी के कहने से, मंत्री जी के लेटर आगे बढ़ाने से स्थिति सुधरती है या नहीं। जय हिंद।